हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी अच्छे से चला रहे होंगे और यूनिवर्स की कृपा भी आप पर हो रही होगी। जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग भी दे रहे होंगे। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, मुझे सही गाइडेंस दें ताकि ये मेरी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के काम आ सके। तो मैं देखना चाहती हूँ कि उनकी आने वाली लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो क्या चेंजेज आने वाले हैं उनकी लाइफ में, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी, 3 डीएफ के लिए लूँगी। तो मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूअर्स के वो काम आ सके। तो पहला कार्ड है डीएम की तरफ, एस ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत। पहले गलतियां करते हैं फिर नई शुरुआत करते हैं। उनकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो द लवर्स चाहते सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं। आगे डीएफ है, उसकी ज़िंदगी में भी टावर गिरा है, लेकिन टावर कोई बुरी चीज़ नहीं होती। उसके बाद नई शुरुआत होती है। तो आ गई नई शुरुआत, इतना भागने की भी ज़रूरत नहीं जितना वाह द डेवल। तो डेवल एनर्जी तो आनी थी ना। जब कोई अच्छा काम को तो होता है तो डेवल एनर्जी तो आती है ना सामने। अगर डेवल एनर्जी जाएगी, टावर गिरेगा, तभी कोई नई शुरुआत होगी ना। कोई बात नहीं। हरमिट, दोनों को ज्ञान मिल रहा है डीएमडीएफ को। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि डीएम किस एनर्जी में है, एस ऑफ पेंटिकल। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी डीएफ को बहुत संभाल कर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन आता नहीं कैसे करना है, क्योंकि भोले होते हैं। शिव की ऊर्जा उनके अंदर होती है, लोग उनको मैनिपुलेट करते हैं। उनके आसपास दोस्त मित्र ऐसे होते हैं जो उनको गलत रास्ते पर लगाते हैं, उनको सही रास्ते पर आने नहीं देते, क्योंकि जो उनके साथ रहकर उनको बेनिफिट होता है। इसीलिए वो डरते हैं कि अगर ये इंसान परमात्मा से जुड़ गया, हमारे से दूर हो गया, किसी अच्छे साथी के साथ जुड़ गया, तो हमारा इनकम का साधन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया 3D लाइफ में पैसे के पीछे भागती है। तो इसीलिए डीएम को थोड़ा सावधान होना चाहिए। जो उसके गलत दोस्त हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए। तो आगे है 5 ऑफ वांड्स। तो उनकी लाइफ में घमा अंदर भी हो सकता है, उनके मन में भी हो सकता है, उनके घर में भी हो सकता है, उनके आसपास दोस्तों मित्रों के साथ जो नेगेटिव लोग हैं जिनके साथ वो घिरे हुए हैं, उनके कार्मिक हैं, उनके साथ भी ऐसी हालात हो सकते हैं। चारों तरफ से उनकी बुरी हालत है, मतलब चारों तरफ से ही नेगेटिविटी ने उनके ऊपर अटैक किया हुआ है। तो ये देखा जाए तो डीएम का ज़्यादा कसूर होता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ता कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। अगर उनके पास कोई अच्छी एनर्जी आती है तो उसको गाली गलौज करके वो दूर भगा देते हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो तो चाहती है कि मैं, मेरा घर बना हुआ है, मैं यहीं पर रहूँगी। लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं होने देती। यूनिवर्स को सब मालूम है, एक एक पल की खबर है यूनिवर्स को। तो डीएम को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन सही फैसले लेने चाहिए। उनको इतना मालूम होना चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो लोगों ने उनकी बांध रखी होती है। किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, तो गलती तो उनकी होती है ना। क्यों आसपास इतना भागे फिरते हैं। अपना काम पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें, अपनी सेहत पर ध्यान दें। तो ये चीज़ें तो उनको आती नहीं ना। जैसे एक डंगर नहीं होता, एक पशु होता है कि उसको जैसे मर्जी रस्सा डालकर इधर ले जाओ इधर ले जाओ, ऐसी डीएम की हालत कई बार होती है। उनको सही रास्ते का नहीं पता चलता कि कौन सा सही रास्ता है। तो फिर जब सर पर पड़ती है फिर डिप्रेशन में जाते हैं, फिर सैड होते हैं। लेकिन हाँ, ये तरीका भी है यूनिवर्स के साथ जुड़ने का, परमात्मा के साथ जुड़ने का, लेकिन उनको सही फैसला ले लेना चाहिए। आगे देखो द लवर्स। देखो पहला कार्ड था नई शुरुआत का, आगे द लवर्स। चाहते हैं नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने डीएम के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग उनके ऊपर है। उनको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए सही रास्ते पर।
उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि कौन इंसान मुझे सही रास्ते पर लगा रहा है, कौन मुझे बुरे रास्ते पर लगा रहा है। इसीलिए ये सोच उनकी अपनी है। ना तो वो डीएफ का कहना मानते हैं, वो थक जाती है कहकर, वो एक तरफ हो जाती है कि इसको जूझने दो अपने कार्म के साथ। चारों तरफ से वो इंसान अपने कर्म से घिरा होता है। जब कर्म से धक्के मिलते हैं ना, उसको ट्रिगर मिलता है, तब जाके उस इंसान का दिमाग थोड़ा सा खुलता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सही रास्ते पर चलोगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो अपनी 3D लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने पैसे, धंधे के संबंधी जो कुछ पाना चाहते हो, यूनिवर्स तब देगी जब आप सही रास्ता पकड़ोगे। जब आप लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ मैनिपुलेट हो गए, लोग आपको यूज़ करेंगे, तो ये रास्ता आपके लिए बहुत मुश्किल है। डीएफ को पाना भी मुश्किल है, क्योंकि डीएफ आस्ते आस्ते इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो उस पर ध्यान देना छोड़ देती है कि इस आदमी को समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। लेकिन इसके पहले तो एक बात भी नहीं पड़ती। जो लोग इसको बाहर से आकर कहते हैं ऐसा कर दो ऐसा कर दो, वो कर देता है। वो अपनी डीएफ को इतना दर्द देता है, इतना डीप दर्द देता है, लेकिन वो तो संभल जाती है, क्योंकि परमात्मा ने उसके अंदर इतनी ताकत डाल दी होती है। वो इन चीज़ों को ज़्यादा माने नहीं रखती, क्योंकि 3D लाइफ की चीज़ें हैं, ये तो होनी ही है। हमें समझा दिया जाता है कि ये तो आपके साथ होना ही है। लेकिन उनको सही मायने में देखना चाहिए, कौन मेरा दोस्त अच्छा है, कौन बुरा है। ऐसे ही लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए। तो आगे है डीएफ। डीएफ की तरफ भी कोई टावर गिरा है, लेकिन जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ डीएफ को, अगर टावर गिरता है ना, तो उसका मतलब कोई बुरा नहीं होता। कोई बुरी एनर्जी ख़त्म होके उसका पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़त्म होगी तभी नहीं आएगी ना, तो होने दो ख़त्म। क्योंकि अब डीएफ के ऊपर जब कोई ऐसी एनर्जी अटैक करती है, तो मेरे को, तो मैं अपना बताती हूँ, मेरे को तो खुशी होती है कि उसको जूझने दो, जाने दो उसको डिप्रेशन में। उसकी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो थक जाती है उस इंसान की हेल्प कर कर, लेकिन वो मानता नहीं। इतना ढीठ, इतना ढीठ, इतना ईगो से भरा हुआ इंसान होता है ना, जब उसके सर पर डंडे पड़ते हैं ना, वो तब समझता है। तो इसीलिए डीएफ को घबराना नहीं। अगर उसकी लाइफ में उसने कोई टावर ला दिया है, कोई नेगेटिव एनर्जी फेंक दी है उसकी तरफ, कोई बात नहीं, हम झेलने के लिए तैयार हैं। हमारी यूनिवर्स, हमारे एंजल हमारे साथ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे है नाइट ऑफ वांड्स। तो देखो इधर डीएम भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, डीएफ भाग कर आना चाहती है। ऐसे भागना नहीं डीएम की तरफ, उसको घोड़ा नहीं बनाना। आप चूहे बन जाते हो उसको एनर्जी दे के, वो घोड़ा बन जाता है। ऐसे नहीं करना। आराम से जो चीज़ शांति से उस तरफ जाना है, थोड़ा संभल कर। अगर आप उसको ज़्यादा एनर्जी दोगे ना, तो वो कार्म के पीछे, औरतों के, आदमियों के पीछे भागता फिरेगा और आपकी परवाह नहीं करेगा। जितनी देर वो डिप्रेशन में इंसान नहीं जाता, दर्द में नहीं जाता, उसको सोल शॉक नहीं मिलते, उतनी देर वो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। इसीलिए उसके पास भाग के जाने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स जैसे जैसे आपको बताती है, गाइड करती है, आपको यूनिवर्स के अनुसार चलना है। हाँ, उसके लिए अफर्मेशन डालो, अरदास करो, कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे मत भागो। उसको उन लोगों, गंदे लोगों से, बुरे लोगों से पास भागने दो। एक एक करके जब उसको झटके देंगे ना, वो तब वापस आएगा आपके पास। तो आगे है डेवल। कोई डेवल एनर्जी है जिसने दोनों पर अटैक किया है। आने वाले टाइम में, मतलब ये अटैक मेरे ऊपर तो देखो हो चुका है, मैं उसको संभाल चुकी हूँ। हाँ, कुछ टाइम के लिए, एक आधे घंटे के लिए मैं अपसेट हुई थी, लेकिन उस यूनिवर्स का मैं थैंक्स करती हूँ। लेकिन मेरे को तो इस जर्नी मिलने से पहले भी जितने भी मेरे पर अटैक होते थे ना, मैं संभल जाती थी। बाकी देखो, एक तो इंसानी जामा है, तो इंसानी जामे में तो थोड़ा दर्द तो सहना पड़ता है, लेकिन मैं संभल जाती हूँ। उस परमात्मा की यूनिवर्स की इतनी कृपा है, इतनी ताकत, इतनी आत्मा उसने मुझे बलशाली दी हुई है, तो मुझ पर किसी डेविल एनर्जी का अटैक नहीं होता। डेविल एनर्जी पास से गुजर जाती है, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहती हूँ। इसलिए डीएम डीएफ दोनों को बोल रही हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ऐसी डेविल एनर्जियाँ आपके पाँव के नीचे दबेंगी। ये देखो, मेरे शिव बैठे हैं, शिव मेरे अभी आए हैं मेरे पास तांडव रूप में। तांडव रूप का मतलब क्या है, जो बुरी एनर्जियाँ हैं उनको जो पैरों के नीचे दबाएंगे। क्योंकि मेरे साथ जो बहुत बड़ा ये इंसिडेंट हुआ है, जिस दिन से ये मूर्ति आई है, मेरे सामने बहुत कुछ आया है। मेरे डीएम की कार्मिक भी सामने आ गई है, उसके बुरे दोस्त भी सामने आ गए हैं। हालांकि मेरी बुराई भी साथ में हुई है, कोई बात नहीं, क्योंकि बुराइयां झेलने के लिए तो हम तैयार हैं। हमारी जर्नी ही ऐसी है, क्योंकि ये 3D लाइफ है। लोग हमें गलत समझते हैं, हमारी बातों को गलत लेते हैं। उनका कसूर नहीं, उनकी सोच यहाँ तक लिमिटेड है।
तो इसीलिए आने वाले टाइम में आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती है। मैं सभी डीएम डीएफ को सावधान कर रही हूँ, डीएम को ख़ास तौर पर सावधान कर रही हूँ कि अपने बुरे दोस्तों से दूर हो जाएं। जो आपके पास कार्मिक है, कोई जनानी है, आदमी है, कुछ भी है, उससे दूर हो जाएं। अपनी एनर्जी खींच लें, जैसे मर्जी खींचें, जो उनको पता है, तभी आप अपने डीएफ को पा सकते हो। लेकिन डीएफ को भी मैं बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई टावर गिरता है तो आपने उस टीएम के पीछे भागना नहीं, उसको दर्द सहने दो। उसने आपको सालों भर दर्द दिया है, उसको भी थोड़ा सहने दो ना। अगर सहेगा तब भी जो वो इंसान गलत रास्तों से सही रास्तों पर आएगा। तो डेवल की एनर्जी जब वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, जितनी देर वो इंसान डीएम यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करता, अपनी आदतों को अच्छी नहीं बनाता, जो भी उसका धर्म है उसको थोड़ा बहुत नहीं अपनाता, अपना जो जिसने किसी ने गुरुद्वारे जाना गुरुद्वारा जाए, मंदिर में जाना मंदिर में जाए, मस्जिद में, क्योंकि वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब जो इन जगहों पर जाएगा ही नहीं, परमात्मा का नाम ही नहीं लेगा, तो डेवल एनर्जियाँ तो उस पर आएगी आएगी। ये उसका दिमाग इतना काम करना चाहिए ना। 24 घंटे से में हम आधा घंटा तो उस परमात्मा के नाम पर दे सकते हैं ना। तो वो इतना बेवकूफ़ इंसान है, दोस्तों मित्रों के पास घंटों तक जाता है, बुरे लोगों के पास जाता है, लेकिन परमात्मा के लिए टाइम नहीं निकालता। तो ये यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं होगा हमारी जर्नी में। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स ला लेंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे देखो, जो म्यूचुअल एनर्जी है, हर्मिट। हर्मिट का मतलब ये होता है जब कोई डीएम डीएफ डिप्रेशन में होते हैं, सैड होते हैं, उनको अकेलापन पसंद आता है। तो ये भी अकेलापन भी एक बहुत बड़ा वरदान होता है। जब हम अकेले होते हैं तब अपने आप के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम दुनिया में क्या करने आए हैं। देखो आगे ना एक लैंप है, लैंप में लाइट है, वो ज्ञान की लाइट है। जब इंसान अपने आप पर काम करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या है, तो आस्ते आस्ते यूनिवर्स उसको बताना शुरू कर देती है कि आप एक जर्नी में हो, आपकी एक जर्नी है, आपने परमात्मा से जुड़ना है, बुरे लोगों से दूर होना है। ये दोनों के लिए गाइडेंस है। डीएफ भी कई बार बुरी आदतों में फंसी होती है, उनको भी छोड़ देनी चाहिए ये बुरी आदतें, लेकिन परमात्मा फिर ज्ञान देना शुरू कर देता है। तो ये कार्ड कोई बुरा कार्ड नहीं, ये सोल अवेकनिंग का कार्ड है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो जो आपका आने वाला टाइम है उसमें अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैंने आपको उससे निकलने का भी रास्ता बता दिया कि यूनिवर्स को सरेंडर करें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठें, अपनी डीएफ की रिस्पेक्ट करें, बजाय उसको गालियां देने और दिलाने में। कई डीएम इतने गिर जाते हैं, किसी और से गालियां दिलाते हैं अपने डीएफ को, क्योंकि उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं होती। वो उनके बुरे दोस्तों की गाइडेंस होती है। कोई ना कोई उनके पास इतना बुरा दोस्त होता है जो उसका दिमाग बिल्कुल उसने बांध रखा होता है, काला जैसे जादू किया होता है, ऐसा होता है। क्योंकि जो मूर्ख बनकर चलते हैं, बुद्धू बनकर चलते हैं, उनको समझाना चाहती हूँ कि आप अगर यूनिवर्स को सरेंडर करोगे, अपने गुरु मंदिर मस्जिद में जाओगे, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव परमात्मा की ऊर्जा मिलेगी। तो आपकी जो नेगेटिविटी है, किसने काला जादू किया है, आस्ते 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 दूर हो जाएगा। तो डीएफ को भी मैं गाइडेंस देती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा तूफान है जैसे मेरी ज़िंदगी में आया है, तो किसी बात को घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पॉजिटिव हो तो डेविल एनर्जी अपने आप भाग जाएगी। तो ये आपकी अवेकनिंग का एक हिस्सा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।